चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया आईपीएल 2023 का सबसे रोमांचक मुकाबला, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी कोशिश करी मैच जिताने की, लेकिन कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आई और 3 रन से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मुकाबले में जीत दर्ज करके पॉइंट्स टेबल में काफी खलबली मचा दी है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स को करारी हार मिली है, राजस्थान को शानदार जीत मिली है। उनका नेट रन रेट पहले से ही काफी बेहतर था और यहां पर और बेहतर हो गया और चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर कॉन्फिडेंस काफी हाई हो गया। ये एक अलग मसला है, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के पहले बल्लेबाजी क्रम ने 10-15 रन कम बनाकर 175 रन बनाए थे सिर्फ 8 विकेट के नुकसान पर, तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो ड्रीम जोड़ी है कि अगर मैदान पर जडेजा हो, धोनी हो, आखिरी ओवर में अगर करीब 20 रन चाहिए हो तो क्या कुछ होगा, मैच जिता देंगे दोनों, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये सिर्फ सपना रह गया। धोनी और जडेजा ने पूरी कोशिश करी कि जो करीब 10-12 गेंदों में 40 रन से ज्यादा चाहिए थे, वो कोशिश करा कि मैच क्लोज लेकर आए और 3 रन से सिर्फ यहां पर राजस्थान की टीम जीती। तो ये भी कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स की काबिलियत है, महेंद्र सिंह धोनी की काबिलियत है कि नंबर 7 पर, नंबर 8 पर, नंबर जिस तरीके से 5 पर आते हैं बल्लेबाजी करने, वहां से कहीं ना कहीं निराश नहीं करते और अपने आप को पूरी तरीके से आगे रखते नजर आते। चलो इस मुकाबले की बात करते, पूरे मैच के हाईलाइट, किस तरीके से आखिरी ओवर तक मुकाबला गया जहां 20 रन चाहिए थे और उस 20 रन को डिफेंड करा संदीप शर्मा ने। उनकी तारीफ हर तरफ हो रही है, क्योंकि सामने जब महेंद्र सिंह धोनी हो तो अच्छे से अच्छा गेंदबाज अंडर प्रेशर आ जाता, लेकिन उन्होंने आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पर जब 5 रन चाहिए तो डिफेंड किया। चलिए सारी जानकारी दो, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो चिन्नस्वामी मैदान पर खेला गया सीएसके वर्सेस आरआर के बीच मैच नंबर 17, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया था। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, सिसांदा मगाला, महेश तीक्षाना, तुषार देशपांडे, आकाश सिंह हमें देखने को मिले। और बात करें यहां पर सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में अंबाती रायडू को मौका दिया गया, यानी कि जो एक बड़े प्लेयर के रूप में, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मौका दिया जाता है, वो यहां पर अंबाती रायडू रहे। तो वहीं राजस्थान की प्लेइंग 11 में हमें देखने को मिला यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पडिक्कल, शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, जेसन होल्डर, कुलदीप सेन, संदीप शर्मा, युजवेंद्र चहल और एडम जाम्पा हमें देखने को मिले। अगर बात करें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्लेयर की, तो इन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, जिस उम्मीद में थे कि इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करते ज़्यादा नज़र नहीं आए। अब बात करें इस मुकाबले में, जिस तरीके से फर्स्ट इनिंग में राजस्थान की टीम ने पहले 175 रन बैटिंग करते हुए फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करते बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, जिसमें यशस्वी जायसवाल ने 8 गेंद पर सिर्फ 10 ही रन बना रहे, तुषार देशपांडे ने इनका विकेट चटकाया, तो वहीं जॉस बटलर ने 36 गेंद में 52 रन की पारी, 1 चौके और 3 छक्के की बदौलत खेली। देवदत्त पडिक्कल को मौका मिला, पिछले मुकाबले में बेंच पर बिठाया गया था, लेकिन वापसी करी नंबर 3 पर, 26 गेंद में 38 रन बनाए इन्होंने। नंबर 4 पर संजू सैमसन आए, तो बिना खाता खोले संजू सैमसन को रविंद्र जडेजा ने चलता कर दिया था। उसमें पडिक्कल और जडेजा का दोनों का ही विकेट एक ही ओवर में लिया था, 88 रन पर 2 विकेट गिरे थे तब राजस्थान रॉयल्स की टीम के 9वें ओवर में। फिर उसके बाद अश्विन को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा और कारगर साबित रहे अश्विन, क्योंकि 22 गेंद में 30 रन बनाए थे यहां पर अश्विन ने, 2 छक्के 1 चौके की बदौलत। तो वहीं शिमरन हेटमायर ने अपना काम किया, लेकिन जॉस बटलर ने 36 गेंद में 52 रन की जो तूफानी पारी खेली वो कहीं ना कहीं बहुत काबिले तारीफ थी, क्योंकि रन जोड़ती नजर आई वो पारी, 3 छक्के 1 चौका इस दौरान था। लेकिन जिस तरीके से यहां पर चर्चा का विषय रहा आखिर में शिमरन हेटमायर की बल्लेबाजी, 18 गेंद में 30 रन शिमरन हेटमायर ने 2 चौके 2 छक्के की बदौलत मारे, 166 का इस बीच उनका स्ट्राइक रेट था और अंतिम में फिनिश जो चाहिए रहता है वो फिनिश करके दिया। ध्रुव जुरेल ने एक ही मैच में रन बनाया था, लेकिन बाकी मैच में अभी तक फ्लॉप जा रहे हैं, 6 गेंद में 4 रन इस मुकाबले में बनाए 66 के स्ट्राइक रेट से। तो वहीं दूसरी तरफ हमने देखा 2 विकेट तुषार देशपांडे, 2 विकेट आकाश सिंह और 2 विकेट रविंद्र जडेजा ने चटकाई और 1 विकेट मोइन अली को मिली। मोइन अली पिछले मुकाबले मिस करे थे, लेकिन इस मुकाबले में वापसी करी। चेन्नई सुपर किंग्स को चेस करना था 176 रन और सामने थी राजस्थान रॉयल्स की सबसे धारदार गेंदबाजी। अभी तो इसमें ट्रेंट बोल्ट नहीं है, ट्रेंट बोल्ट होता तो शायद और भी जबरदस्त ये गेंदबाजी लाइनअप हो जाती, लेकिन जब अश्विन और चहल की जोड़ी मौजूद हो तो किसको ही यहां पर कहीं ना कहीं छक्का मारने का भूत सवार होगा। लेकिन फिर भी कोशिश करी यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने
हुआ ये कि ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे को भेजा गया। ऋतुराज गायकवाड़ की इस सीजन की बात करें तो फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है। अभी तक ये खिलाड़ी 4 मैचों में 189 रन बना चुका, 94 की एवरेज से और 161 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है। लेकिन जिस अंदाज में ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मुकाबले में रन बनाए तो वहां पर थोड़ा पिछड़ते नजर आया। बाकी शुरुआती 3 मुकाबले में इनका बल्ला बहुत अच्छा चला था, 8 ही रन बना पाए। संदीप शर्मा ने बड़ा विकेट लिया ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में इनफॉर्म बैट्समैन का। लेकिन डेवन कॉनवे का आज बल्ला चला, सही चला। 38 गेंद में 50 रन डेवन कॉनवे ने बनाए और अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर काफी देर तक यानी करीब 68 रन की पार्टनरशिप यहां पर रहाणे और डेवन कॉनवे ने करी थी। 9.3 ओवर तक इनकी पार्टनरशिप चली थी। शुरुआत में 10 रन की पार्टनरशिप गायकवाड़ और यहाँ पर डेवन कॉनवे के बीच थी, फिर 68 रन की पार्टनरशिप हुई। फिर उसके बाद हमने देखा अजिंक्य रहाणे का बल्ले से फिर तूफान आया। जो अजिंक्य रहाणे अगर देखा जाए ओवरऑल इनके आईपीएल करियर के बारे में तो 121 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था और इस मुकाबले में भी 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। जब बल्लेबाजी करी तो 19 गेंद में 31 रन, 2 चौके 1 छक्के की बदौलत मारा, 163 का स्ट्राइक रेट था। शिवम दुबे आए, अश्विन ने इनका विकेट लिया था। शिवम दुबे आए एलबीडब्ल्यू के रूप में। यहाँ पर शिवम दुबे और अश्विन ने रहाणे दोनों को चलता किया। 9 गेंद में सिर्फ 8 रन बना पाए थे यहाँ पर शिवम दुबे। मोइन अली की बात करें तो मोइन अली 10 गेंद में सिर्फ 7 रन बना पाए। जो मोइन अली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते थे उनको नंबर 5 पर भेजा गया, लेकिन कारगर साबित नहीं रहे। रायडू को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में नंबर 6 पर भेजा गया, 2 गेंद में सिर्फ 1 रन बना पाए। मतलब बल्लेबाजी में गहराई देखिए कि अभी तक 6 प्रॉपर बल्लेबाज वापस जा चुके थे, लेकिन इसके बाद जडेजा और धोनी बचे हुए थे। तो जडेजा और धोनी के सामने आखिरी ओवरों की कुछ चुनौती थी जिसको पार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर टीमें तो घुटने टेक ही देती कम से कम 17-18 ओवर में ही। लेकिन जिस तरीके से 24 गेंद में जब 59 रन चाहिए थे तो सामने धोनी और जडेजा थे, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि 24 गेंद यानी 4 ओवर में 60 रन बनाने थे और 3 रन से मुकाबला हारी। फिर चहल का ओवर आता है, चहल कहीं ना कहीं बहुत शानदार तरीके से फिनिश करते हैं ओवर को। जिस अंदाज में सिर्फ अपने 17वें ओवर से चहल करीब 5 रन देते हैं तो वो बहुत बेहतरीन था, वरना वहां पर रन आता तो बहुत दिलचस्प हो जाता। अब जिस तरीके से फिर एडम जाम्पा का ओवर आया, फिर एडम जाम्पा के ओवर में थोड़ी धुनाई होती नजर आई थी, करीब 14 रन उस ओवर से आए थे 18वें ओवर से। फिर 12 गेंदों में 40 रन चाहिए थे लास्ट में सीएसके वर्सेस आरआर की इस जीत के हार के अंतर को दूर करने के लिए। लेकिन फिर हमने देखा किस तरीके जब 12 गेंद में 40 रन चाहिए थे तो 19वें ओवर से 20 रन बटोरे। जडेजा ने 2 छक्के लगाए थे और 1 चौका लगाया था और वाइड का रन आया था और साथ ही साथ 2 सिंगल के रन भी आते नजर आए थे। तो 20 रन होल्डर के ओवर से बटोरे। लास्ट में संदीप शर्मा आखिरी ओवर कराने आए जिसमें पहली गेंद वाइड डाली, दूसरी गेंद भी वाइड डाली, तो वहां पर थोड़े डरे से नजर आए। 6 गेंद में 20 रन चाहिए थे, लेकिन जिस तरीके से दूसरी गेंद पर धोनी ने छक्का जड़ा सबकी सांसें रुक गई। फिर 4 गेंद में 13 रन चाहिए थे, फिर तीसरी गेंद पर भी छक्का जड़ दिया। फिर तो लगा कि चलिए मुकाबला जीत गए, क्योंकि 3 गेंद में 7 रन चाहिए, एक बड़ी हिट से दूर है। लेकिन चौथी गेंद बहुत अच्छी डाली, यहां पर मिड विकेट की तरफ वो गेंद गई, 1 रन आया। फिर 2 गेंद में 6 रन चाहिए थे, फिर 1 रन आया। जडेजा ने यहां पर ब्रिलियंट यॉर्कर डाली संदीप शर्मा ने। फिर उसके बाद आखिरी गेंद पर सामने थे धोनी और 5 रन चाहिए थे, लेकिन वो गेंद पर भी यॉर्कर थी और सामने डीप मिड विकेट की तरफ वो गेंद गई और मुकाबला 3 रन से जीत गई यहां पर राजस्थान की टीम। इस मुकाबले में जीत के साथ ही राजस्थान ने पॉइंट्स टेबल में बड़ा हेरफेर कर दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स नंबर 2 पर आ गई, राजस्थान पहले पर, चेन्नई 5वें पर है, लखनऊ दूसरे पर, तीसरे पर केकेआर, चौथे पर गुजरात, 5वें पर चेन्नई, 6ठे पर पंजाब, 7वें पर बेंगलोर, 8वें पर मुंबई, 9वें पर हैदराबाद, 10वें पर दिल्ली। कोशिश धोनी और जडेजा ने पूरी करी, जहां पर जडेजा ने देखा जाए तो इस मुकाबले में जो रन बनाए वो थे 15 गेंद में 25 रन, 1 चौके 2 छक्के की बदौलत। तो महेंद्र सिंह धोनी ने 17 गेंद में 32 रन, 1 चौके 3 छक्के की बदौलत मारे थे नाबाद। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।